गाँव में तो अक्सर ये बीमारियाँ कभी पाई नहीं गई मेंटल हेल्थ पे, जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब भी मैं गाँव बात करता हूँ या घर पे बात करता हूँ तो बोलते हैं, अरे यार ये तो शहरी बीमारी है, अमीरों की बीमारी है। गाँव में तो देख कहाँ कोई बीमार पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इस पे? काफ़ी सारा जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो है उस पर निर्भर करता है। जी। और वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ बैड मेंटल हेल्थ इज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि जहाँ पे आप ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में हैं, ओके। बॉडी में मूवमेंट कम है, दिन भर आप एक जगह पे बैठ कर के काम कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो शहरों में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज़ शहरों में लाइफस्टाइल थोड़ी फास्ट पेस्ड है, सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रुकने का वक्त नहीं है, राइट? सो हमारा शरीर इस तरीके से डिज़ाइन है कि बेस्ट काम करता है जब इसको लगातार एक्टिविटी मिले, और माइंड बेस्ट तब काम करता है जब वो स्टिल रहे। लेकिन शहरों की ज़िंदगी ऐसी है कि जो चीज़ मूवमेंट में रहनी चाहिए बॉडी, वो तो दिन भर एक जगह पे फिक्स रहती है, उसमें मूवमेंट नहीं है। माइंड जो कि स्टिल रहना चाहिए वो दौड़े जा रहा है। तो इस वजह से एक लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जंक फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से, और डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा समय बिताने की वजह से आज आप शहरों में देखें, दो फ्लैटमेट्स होते हैं साथ में, एक बाजू वाला नेबर है फ्लैट में आपके रहता है, बहुत से लोग हैं जानते भी नहीं है कि कौन रहता है, कभी कोई ट्रू। मुलाकात भी नहीं होती ट्रू। है, बहुत डिस्कनेक्टेड है। गेट नहीं खुलते हैं, गेट बंद होते हैं दोनों के आमने हाँ, सामने। यस, कभी मिलना जुलना ज़्यादा नहीं, राइट। हाय हेलो कभी लिफ्ट में मिल गए तो हो गई, राइट। राइट? सो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है लाइफस्टाइल। जो जंक फूड्स वगैरह, जिस तरीके की डाइट्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, और ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स कम हैं, ज़्यादातर लोग डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हैं। इसलिए ये काफ़ी हद तक सच है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो शहरों में ज़्यादा होती है मेंटल हेल्थ इशू की, एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। बट विलेजेस में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा। मेंटल हेल्थ सिर्फ लाइफस्टाइल पे ही निर्भर नहीं करती है, कई बार ये आपकी जेनेटिक्स पे और आपके बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस पे, ख़राब डाइट से, या फिर बहुत सारी ज़िंदगी में अगर टेंशन चल रही है, तो गाँव के लेवल पे भी कई बार काम की टेंशन होती है, कई बार माँ बाप डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दहेज मांगा जा रहा है, अब उनके पास में दहेज देने की जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि गाँव में ये चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, मगर गाँव में क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया पहुँच नहीं पाता, तो उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते। राइट। इतना है कि वो मार्केट नहीं होती है, उस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि ये जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ये डिप्रेशन है। हम्म। तो वहाँ पे भारत में आप देखें तो 1 लाख लोगों के बीच में 0.3 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं। हम्म। डब्ल्यूएचओ कहती है कि 1 लाख के बीच में 3 मिनिमम होने चाहिए। ये तो काफ़ी कम नंबर है इंडिया में। हाँ, तो बहुत कम है, तो 10 गुना तो हम मिनिमम से नीचे हैं। तो ऐसी स्थिति में गाँवों तक ये फैसिलिटीज़ पहुँचे, ये बड़ा मुश्किल है। तो है वहाँ पे, ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ये एग्ज़िस्ट नहीं करती, डेफ़िनेटली एग्ज़िस्ट करती है। पेरेंट्स लेवल पे एग्ज़िस्ट करती है, बच्चों के लेवल पे एग्ज़िस्ट करती है। कई बच्चे टैलेंटेड हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में राइट रिसोर्सेज़ नहीं है, इवन वो भी डिप्रेशन महसूस करते हैं। मगर वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ह्यूमन सपोर्ट बहुत है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बहुत हैं, दिन भर बॉडी बहुत काम में है, मूवमेंट में है, इसलिए ज़्यादा स्लीप इश्यूज़ वहाँ पे नहीं है। तो स्लीप का मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉज होता है मेंटल हेल्थ को ख़राब करने का, जो कि शहरों राइट। में आपको ज़्यादा मिलेगा। गाँव में आप देखें, दिन भर व्यक्ति इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क किया हुआ होता है कि वो रात को सोने जाता है तो पड़ते ही उसको नींद आ जाती है, तो स्लीप इश्यूज़ आपको कम दिखेंगे। तो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मगर कम। मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है। राइट। राइट। बट गांव में भी मतलब अगर गांव में भी आप देखते होंगे तो कुछ ना कुछ केस तो ऐसे मिलते हैं जिनको वो लोग शायद मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कभी कुछ भूत का साया और ऐसा कुछ बोल देते हैं, अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर में है तो यस। लोग उनको बोल देते हैं अरे भाई इस पे तो भूत आ गया, या कुछ रात में इसने कुछ देख लिया। बट रात में उसने क्या देखा बेचारे ने, उस पे लोग काम नहीं करते हैं। यस, तो गांव में क्या है कि गांव में मिथ्स चलते हैं। हाँ। तो जब मेंटल हेल्थ इशू जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान स्प्लिट पर्सनालिटी में जाता है, अलग व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगता है। कईयों को हेलिसिनेशंस होते हैं, तो हेलिसिनेशंस में आपको चीज़ें दिख सकती हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो फिगर्स, आप उन्हें घोस्ट बोल दोगे, चुड़ैल बोल दोगे। कोई व्यक्ति इस तरीके से बात करता है कि मुझ में कोई
कोई पितर आ रहा है या फिर कोई माता आ रही है, राइट राइट, इस तरीके का पूरा मिथोलॉजी जो है वो प्रॉपरली विलेजेस में चलता चलती है, वो लगातार चलती है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू वहाँ पे है नहीं, मगर अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डिफरेंट कहानी लोग बना लेते हैं, और कई लोग जो होशियार हैं वो इसका फायदा भी उठाते हैं, बिल्कुल सही, मैनिपुलेशन भी करते हैं। राइट कई राइट, लोग बिल्कुल झूठा एक्टिंग करते हैं कि मेरे अंदर ये माता आ रही है और अब मैं आपके सोल्यूशन दूंगा, फिर उसका फ़ायदा लेते हैं लोग। तो लोग आके चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े शातिर होते हैं, वो इस तरीके के काम भी करते हैं। बट दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो मुझे लगता है कि एक तो डिप्रेशन, जब भी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो एक डिप्रेशन शब्द आता है। क्या मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन है या कुछ और भी है? नहीं, डिप्रेशन इज जस्ट वन पार्ट। Right. जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, तो फिजिकल हेल्थ में डायबिटीज़ भी है, अस्थमा भी है, कैंसर Right. भी है, राइट, माइग्रेन भी है, थायराइड भी है, आईबीएस भी है, अर्थराइटिस भी है, सब है। तो वैसे मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ आप कहें कि डिप्रेशन है, बाइपोलर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, और भी बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, एडीएचडी होता है, ऑटिज्म होता है, अल्जाइमर होता है, ऐसे बहुत सारे सीवियर इश्यूज भी होते हैं। मगर जो ज़्यादा दिखते हैं, दो सबसे ज़्यादा दिखते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी, जो आपके आसपास ज़्यादा मात्रा में दिखते लोगों के हैं। पास होता है। आई थिंक मैं कुछ समय पहले ही, आई थिंक मेरी टेडेक्स टॉक में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि लगभग उस टाइम पे 56 मिलियन करीब डिप्रेशन के केसेस चल रहे थे और 36 मिलियन करीब एंजाइटी के चल रहे थे। और एंजाइटी इंडिया में, और एंजाइटी की गोलियां सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोलियों में से एक बनती जा रही हैं। और इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कि कोरोना के बाद से ना लगभग 20% का इंक्रीमेंट हुआ है एंजाइटी की गोलियों के में। अंदर। यस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार के इश्यूज में। राइट राइट।